Journey of the Magi by T.S. Eliot, published in 1927. जर्नी ऑफ द मजाई टी.एस. इलियट ने लिखी थी जस्ट शॉर्टली आफ्टर हिज कन्वर्जन टू एंग्लिकन फेथ। जब वो एंग्लिकन फेथ में उन्होंने कन्वर्ट किया था, उसकी थोड़े टाइम बाद में ही रॉट दिस पर्टिकुलर पोइट्री। ये जो पोइट्री है ये लिखी गई है इन द फॉर्म ऑफ एलेगोरिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग, एंड दिस पर्टिकुलर पोइट्री वाज नरेटेड बाय वन ऑफ द मजाइज। मजाई वो लोग थे, वो 3 वाइज मैन थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थ के टाइम पे उनको गिफ्ट्स देने के लिए अपने किंगडम से एक पूरी जर्नी करके बैथलेहम तक गए थे, द प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ, और वहाँ जाके उनको गिफ्ट्स ऑफर किए थे। ये जो पोइट्री है, इस पोइट्री में टी.एस. इलियट अपने फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ के जब हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो वो जो जर्नी होती है, द जर्नी टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, उसमें कितनी हार्डशिप्स आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं, उन सब के बारे में एक्सप्लोर किया है। और वंस वी रीच टू दैट पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, हम दोबारा से फिजिकल वर्ल्ड को अटेन नहीं करना चाहते हैं। और अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में दोबारा से आ भी जाते हैं तो हमें सारी चीज़ें एलियनिक लगती हैं। तो सेम विद दीज मजाइज, वो जब अपने किंगडम से बैथलेहम तक जाते हैं तो जो जर्नी है, जो रास्ता है, वो उन्हें बहुत लंबा लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को उन्हें फेस करना पड़ता है। रास्ते में बहुत सारी हार्डशिप्स आती हैं। वो एक ब्रूटल विंटर में जाते हैं, वहाँ पे बहुत शार्प विंटर में उनकी जर्नी होती है, जहाँ पे रास्ते में उन्हें कोई हेल्प करने के लिए नहीं मिलता, कोई शेल्टर नहीं मिलती, कोई पनाह नहीं देता है, और एक दो जगह अगर कोई देता भी है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। सो दे डिसाइडेड टू गो ऑन देयर जर्नी स्लीपलेसली। तो बिना रुके, बिना रेस्ट किए वो लोग कंटिन्यूस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं उस जर्नी को। फाइनली दे रीच टू द पॉइंट ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ, और वहाँ पे उनको गिफ्ट वो ऑफर करते हैं। अच्छा, देयर इज़ ऑल्सो स्टोरी, एक स्टोरी भी है, द गिफ्ट ऑफ मजाई। अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो तो उसमें बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही स्वीट सी स्टोरी है ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर वो भी पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ना। इससे आप उस स्टोरी को, इस पोइट्री से स्टोरी को ईजिली कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो ये जो जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी, जो टी.एस. एलियट ने यहाँ पे बताई है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। बहुत सारी हार्डशिप, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारी प्रॉब्लम से हम होके गुजरते हैं, तब जाके फाइनली हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मूव ऑन कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विद द टेक्स्ट। सो टेक्स्ट पे मूव ऑन करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू ऑल। हमने ऑलरेडी हमारी जो वेबसाइट है gargibookstore.com वो ऑलरेडी लॉन्च कर दी है ऑन 19th of August itself। तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स चाहिए, वो भी आपकी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आवर वेबसाइट इज www.gargibookstore.com। So here begins the journey of the Magi's. A cold coming we had of it, just the worst time of year for a journey, and such a long journey. The ways deep and the weather sharp, the very dead of winter, and the camels galloped sore-footed refractory, lying down in the melting snow. So in these lines, the Magi is explaining all about the weather, कि किस तरीके की वेदर कंडीशंस उन्हें इंड्योर करनी पड़ रही है। सो ही इज सेइंग दैट इट वाज फ्रीजिंग, इट वाज कोल्ड, मतलब विंटर का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, एंड वी ट्रैवल्ड एट द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर। तो जिस टाइम पे वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे, दैट वाज द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर, डेड विंटर्स थे। फॉर अ जर्नी एंड सच अ लॉन्ग जर्नी, और जर्नी भी कोई बहुत ऐसे 1-2 घंटे की जर्नी नहीं थी। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, इट वॉज लॉन्गेस्ट जर्नी इन फैक्ट। द वेज डीप एंड द वेदर शार्प, जो रास्ते थे वो भी बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ थे, और जो वेदर था वो भी बहुत शार्प था, क्योंकि एक्चुअली विंटर टाइम जो होता है, जनवरी या फिर दिसंबर जनवरी का जो टाइम होता है, उस टाइम पे ट्रैवलिंग करने में हमें भी कितनी दिक्कत आती है। तो ये तो हम पूरा तरीके से बोल सकते हैं, दे आर जर्निंग टूवर्ड्स बैथलेहम, अ प्लेस वेयर जीसस क्राइस्ट गॉट हिज बर्थ। आगे वो बोलता है द वेरी डेड ऑफ विंटर। सो इट वॉज द टाइम जब हॉरिबल वेदर था, डेड विंटर था, चिली विंटर था, ब्रूटल विंटर हम बोल सकते हैं।
एंड द कैमल गैलर्ड सॉर फुटेड प्रीफैक्ट्री, और जो कैमल्स थे दे वर इन पेन, वो भी बहुत ज़्यादा पेन में थे, वो आगे नहीं चलना चाहते थे। एंड दे ले डाउन इन द स्नो, जो स्नो की वजह से वो नीचे झुक गए थे, वो बैठ गए थे, एंड दे वर नॉट विलिंग टू गो अहेड, वो आगे जाना ही नहीं चाहते थे, राइट तो इस तरीके से मेल्टिंग स्नो में दे आर लेइंग डाउन, तो the camels in fact are not willing to go on. There was time we regretted the summer palaces on slopes, the terrace, and the silken girls bringing शरबत। तो यहाँ पे जो मजाए है अपने उस टाइम को याद करता है कि जब समर टाइम में, समर डेज में ऑन कॉन्ट्रेरी बिल्कुल ऑपोजिट सीन्स हुआ करते थे जब वो लोग जर्नी किया करते थे। तो उस टाइम पे जो पैलेसेस थे, समर पैलेसेस स्लॉप्स में नज़र आया करते थे, एंड द गर्ल्स वर देयर हु सर्व दैम एंड दे ब्रिंग दैम सम शरबत और सम लग्जरीज टू दैम, राइट तो वो लग्जरीज उनको प्रोवाइड किया करती थी। तो वो उस टाइम को याद किया कर रहा है यहाँ पे मजाई कि जब वो समर टाइम में जर्नी किया करते थे। समर टाइम में जर्नी करना उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे पैलेसेस उन्हें घर भी मिल जाते थे इन द स्लोप्स, और लग्जरीज में मिल जाया करती थी, सारी चीज़ें उनके लिए थी, राइट। तो यहाँ पे अ सेंस ऑफ हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं द मजाई इज फीलिंग नॉस्टैल्जिक, उसे वो टाइम याद आ रहा है जो उनकी जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ करता था, रादर देन दिस पीरियड जहाँ पे उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा है। Then the camel men cursing and grumbling and running away and wanting their liquor and women, and the night fires going out and the lack of shelters, and the cities hostile and the towns unfriendly, and the villages dirty and charging high prices. So now Majai is saying जो camel जो men थे, the person or the people who are राइडिंग देयर कैमल, तो वो भी हमें कर्स कर रहे थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे, कुछ ना कुछ हमें बोल रहे थे। इवन दे वर नॉट हैप्पी। कौन ही इस ऐसे कोल्ड और ऐसे ब्रूटल विंटर के टाइम पे जर्नी करना पसंद करेगा। सो इवन दे वर नॉट हैप्पी, और वो भी ऐसा हुआ था कि बीच रास्ते में हमें कुछ लोग तो छोड़ के ही चले गए थे। एंड वॉन्टिंग देयर लिकर एंड women because anyhow they want their luxury, वो थोड़ा कंफर्टेबल जोन में जाना चाहते थे, वो इस ब्रुटैलिटी का और सामना नहीं कर सकते थे, इतनी हार्डशिप्स का सामना और नहीं कर सकते थे। एंड इट हैपन्स, जब भी हम हमारी डेस्टिनी को, हम सक्सेस की तरफ मूव करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमें कभी भी सक्सेस बहुत ईजीली नहीं मिलती है। अगर 100 लोग एक सक्सेस के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से शायद 75 लोग ऐसे होंगे जो बीच रास्ते से वापस लौट जाते हैं, और 25% लोग ऐसे होते हैं जो आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं और वही सक्सेसफुल होते हैं। तो मजाई यहाँ पे उन लोगों को टारगेट कर रहा है, यहाँ पे मजाई और टी.एस. एलियट हम बोल सकते हैं। मॉडर्न एरा में लोगों में पेशेंस खत्म होते जा रहा है, और लैक ऑफ पेशेंस की वजह से वो जर्नी में, जो उनकी सक्सेसफुल जर्नी के ड्यूरेशन में जो भी हार्डशिप्स आती है वो उसको सहन नहीं कर पाते, और बीच रास्ते में शायद छोड़ के वापस आ जाते हैं। लेकिन जो मजाई है और जो साथ वाले जो तीनों मजाइज हैं, उनकी जो फायर है, इनसाइड फायर, दैट इज स्टिल अलाइव, और वही चीज़ है जो उन्हें आगे की तरफ लेके जाती है। सो द नाइट फायर्स गोइंग आउट एंड द लैक ऑफ शेल्टर्स, लेकिन उन्हें कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। इट हैपन, जब हम एक सक्सेस की दौड़ में दौड़ते हैं उस टाइम पे हमें शायद थकना मना होता है, राइट। हमें कोई जगह नहीं मिलती जहाँ पे हम रेस्ट कर सके, पीसफुली किसी चीज़ को देख सके या फिर आराम कर सके, ऐसा नहीं होता है, राइट। एंड द सिटीज़ हॉस्टाइल एंड द टाउन्स अनफ्रेंडली, जिन सिटीज़ से, जिन टाउन से, जिन विलेजेस से होके गुजर रहे थे, कोई भी उनके लिए फ्रेंडली नहीं था। तो जर्नी के टाइम पे हम भी आजकल अगर हम जर्नी करते हैं, कहीं जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन की तरफ, तो बहुत सारी चीज़ें रास्ते में आती हैं। कहीं पे विलेजेस आते हैं, कहीं पे टाउन्स आते हैं, कहीं पे सिटीज़ आती हैं, कहीं पे हमें कई जगह पे फॉरेस्ट देखने को नज़र मिलते हैं, कहीं पे लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ उनके लिए फ्रेंडली नहीं थी, कोई भी उन्हें शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर रही थी, शेड प्रोवाइड नहीं कर रही थी।
और जो विलेजेस थे दे वर डर्टी एंड चार्जिंग हाई प्राइसेस, और जो विलेजेस थे वो तो बहुत ही डर्टी थे, और इनफैक्ट अगर शेल्टर के लिए वहाँ रुका भी जाए तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे कर रहे थे, हाई प्राइसेस डिमांड कर रहे थे। अ हार्ड टाइम वी हैड ऑफ इट, ये बहुत ही मुश्किल टाइम था, ये जर्नी जो थी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अब यहाँ पे टी.एस. इलियट की जो जर्नी है फ्रॉम हम बोल सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जब आप अपने फिजिकल कंफर्ट्स को छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ऑन करते हो तो लाइफ में आपकी बहुत सारी हार्डशिप्स आती हैं। आपको अपनी लग्जरी, कंफर्ट, जितनी भी चीज़ें जो आपकी बॉडी को बहुत सूद करती हैं, आराम देती हैं, अगर उनको छोड़ के और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी हार्डशिप्स को फेस करना पड़ेगा। आपको कोई चीज़ ऐसी, आपको अपने साथ कोई भी चीज़ ऐसी कैरी नहीं करनी है जो आपकी बॉडी को कंफर्ट करे या उसे आराम दे। So a hard time we had of it. At the end we preferred to travel all night. So finally these Majais decided to travel all throughout the night, क्योंकि कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और मिल भी रही थी तो बहुत डर्टी सी जगह मिल रही थी जो यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। स्लीपिंग इन स्नैचेस, और उन्होंने सोचा कि अगर हमें नींद भी आएगी तो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हम लोग झपकी ले लेंगे। सो वी विल स्नैच द स्लीप विद द वॉइसेस सिंगिंग इन आवर ईयर्स, हमारे बैक ऑफ द माइंड, हमारे दिमाग में बार बार एक चीज़ चल रही थी। एंड व्हाट इज दैट? सेइंग दैट दिस वाज ऑल फॉली, कि बेवकूफ़पंती है ये तुम्हारी, ये जर्नी करना, यहाँ तक जाना, बैथलेहम तक जाना, ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना, फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ के, ये सब बेवकूफ़पंती है। लेकिन कहीं ना कहीं दे लीव, और दे फील लाइक टू लेट द वॉइसेस गो ऑन, कि नहीं सुननी है हमें ये आवाज़ें, हमें सिर्फ टर्न बैक नहीं करना, हमें पीठ नहीं दिखानी है, वी शुड गो ऑन, वी शुड मूव ऑन, राइट? Then at dawn, we came down to a temperate valley, wet below the snow line, smelling of vegetation, with a running stream and a watermill beating the darkness, and three trees on the low sky, and an old white has galloped, and an old white horse galloped away in the meadow. So now finally at the time of dawn is the time of the period of the morning, जिसको morning भोर का टाइम बोलते हैं, सुबह का टाइम बोलते हैं, जब सूरज की पहली किरण धरती पे गिरती है, that is the time of dawn. So which means कि हम जब एक जर्नी पे चलते हैं और हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले होते हैं, तब हमारी जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं फाइनली। सो डाउन इज़ द टाइम ऑफ द मॉर्निंग, एक नई शुरुआत की, एक नई आगाज़ का टाइम होता है। तो फाइनली एक टेम्परेट सी वैली में आके रुकते हैं, कैसी घाटी जो बिल्कुल टेम्परेट थी, शांत थी, काम थी, पीसफुल थी, और वहीं पे स्नो लाइन के नीचे स्मेल आ रही थी ऑफ द वेजिटेशन, फ्रेश वेजिटेशन की स्मेल आ रही थी, विद द रनिंग स्ट्रीम एंड वाटर मिल ब्रीदिंग द डार्कनेस। ठीक है, तो वहाँ पे वाटर स्ट्रीम्स उन्हें नज़र आती हैं, ठीक है, डार्कनेस को जो बीट करते हुए आगे बढ़ रही है वो चीज़ें उसे नज़र आ रही हैं। एंड देयर आर 3 ट्रीज ऑन द लो स्काई, और नीचे की तरफ उन्हें 3 ट्रीज भी नज़र आते हैं, ठीक है। एंड एन ओल्ड वाइट, और एक ओल्ड वाइट हॉर्स नज़र आता है जो गैलॉप कर रहा है अवे इन द मेडोज, तो मेडोज में गैलॉप करते हुए एक हॉर्स भी उन्हें घूमता हुआ नज़र आता है। सो दैट दीज आर द थिंग्स जो उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही है कि फाइनली दे आर अबाउट टू रीच टू देयर डेस्टिनेशन। तो जब हम डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने वाले होते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर द सिम्बल्स ऑफ द पॉजिटिव वाइब्स विच आर फाइनली देयर इन द हार्ट्स ऑफ द मजाइज, कि नहीं, हमारी जो जर्नी है वो वेस्ट नहीं है, वी आर अबाउट टू रीच our destination. So next he says, then we came to a tavern with wine leaves over the lilton, 6 hands at an open door dicing for pieces of silver, and feet kicking at the empty wine skins. But there was no information, and so we continued and arrived at evening, not a moment too soon, finding the place. It was, you may say, satisfactory. सो फाइनली दे रीच टू अ टैवर्न, एक टैवर्न के पास जाते हैं जिसकी छत पे वाइन मतलब बेलें, लताएं लग रही हैं।
and there the people asked us for money, and everyone there was drunk. Nobody was in their conscious thing. Everybody was drunk at that point, and no one gave us any information, and there we didn't get any kind of information क्योंकि सब लोग they were all drunk, they were all kicking the empty white bottles, wine skins, the wine bottles को kick करते हुए वहाँ नजर आते, तो वहाँ पे उन्हें कोई information नहीं मिलती whether the birth of the Jesus Christ is happened there or not. So nobody was there who can give them the information. So they decided to continue with their long way or their long journey, and that evening finally they got to Bethlehem, and it was there where they feel acceptable and where they feel that yes, this is the place which will make us satisfactory, which will give us satisfaction, right? Okay, so finally in the last stanza the Magi says, all this was a long time ago, I remember. So ये जो journey, जिस journey के बारे में वो बता रहा है, he said that this all happened a long time ago, as much as I recall, and I would do it again, but sit down, and I want to do it all again. I want to do that journey. I want to go on that journey again, but sat down. This. Were we led all that way for birth or death? And he says, definitely I would do it again. But write this down. Did we undertake the journey for birth or death? So क्या हमने birth और death वाली जो journey है that we undertook? And there was a birth certainly, and there they saw a baby. There they confronted a baby. We had evidence and no doubt. We had evidence that yes, we saw the birth of the Jesus Christ and no doubt about it, and we don't have doubt about it. I had seen birth and death. He says, I myself have seen the birth and death simultaneously, but had thought they were different. But the process of birth and death, both are different. This birth was hard and bitter agony for us. हालांकि ये जो birth था जीसस क्राइस्ट का, ये थोड़ा सा bitter था और हमारे लिए agonyful था, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी करके हम वहाँ गए थे. So it took a lot efforts to go there and to see the birth of Jesus Christ. Like death, our death, we returned to our places. So finally these people have returned to their places. They went back to their kingdoms, these kingdoms, but no longer at ease there. लेकिन यहाँ पे वापस आने के बाद these people, these Magi's did not, they feel like they do not belong to this place anymore, right? They don't feel comfortable there. They don't feel ease there. In the old dispensations, with an alien people clutching their gods, I should be glad of another death. So here the Magi is saying कि काश हम लोग we are not happy after coming back to our kingdoms, and we feel like we didn't belong to this place anymore. And यहाँ के जो लोग हैं, they seem like foreign to us now, alien नजर आ रहे हैं with their false idols, and I would be happy to encounter another death. So it's better to encounter the death instead of living in this kingdom जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं. तो इस तरीके से मजाए इस अपने मोनोलॉग के थ्रू, अपने स्टोरी के थ्रू, अपने इस नरेशन के थ्रू ही इज़ ऑल एक्सप्लेनिंग जो बैथलेहम की तरफ उनकी जो जर्नी थी, शार्प विंटर में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उनको गिफ्ट्स देने के लिए वो लोग वहाँ पहुँचे थे. तो उनकी जर्नी में कितनी डिफ़िकल्टीज, कितनी हार्डशिप्स उन्हें आए. फाइनली दे हैव रीच्ड देयर, यहाँ वहाँ पहुँच गए, उन्होंने बर्थ देखा, एंड दैट बर्थ वॉज फुल ऑफ अगोनी, नो डाउट. लेकिन जब वो किंगडम वापस आए तो दे फील लाइक दे डोंट बिलोंग टू दीज किंगडम्स एनी मोर. अब वो अपने कंफर्टेबल प्लेसेस में, अपने लग्जूरियस हाउसेस में नहीं रहना चाहते थे. वो उस फिजिकल लग्जरी को दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे. वहाँ के लोग उन्हें एलियन लग रहे थे, एंड दे अगेन वांटेड टू गो बैक टू दैट प्लेस, और या फिर वो डेथ को ही दोबारा एनकाउंटर करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहते थे.